आपने नागिन को हिस जब वो फुंकारती तो ऐसी आवाज़ आती है, लेकिन शायद आपने सिर्फ सुना होगा, बहुत देखा नहीं होगा, लेकिन आज आपको हम सुनाते भी हैं, दिखाते भी हैं। एक बार कैसे फुंकार दें आप? कितनी खूबसूरत फुंकार है। चलो अच्छा है, आपको पसंद आई, चाहती हूँ मेरे दर्शकों को भी, मेरे फैंस को भी पसंद आए। लोग डसना चाहेंगे, कहेंगे आप इतनी खूबसूरत नागिन है तो ज़रूर डसें। मैं तो डसने के लिए तैयार हूँ, आप आ जाइए 22 अक्टूबर को थिएटरों में, मैं डसने के लिए तैयार हूँ। यही हाल होगा। दिखाएं आप, अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो। ये मेरा डिनर था। डिनर ये बच गया क्या? डिनर के बाद ही सब बच गया। मैंने कहा नाम बहुत प्यारा, हिस। ये हिस का जब वर्ड आया था आपके दिमाग में, क्या आया था? नागिन की फुंकार, सांप की फुंकार, और मुझे लगा एक नया वर्ड क्रिएट करना चाहिए डिक्शनरी में, एक नया कूल वर्ड। जैसे मुझसे पंगा मत लेना, मैं हिस लूंगी। डस लूंगी। अच्छा, किसको डसना चाहेंगे आप? आप थिएटर में आइए, आपको पता लगेगा। बहुत लोगों को मैं डस ही नहीं रही, निगल भी रही हूँ। ये नागिन जो है, ये कोई चमकीले भड़कीले कपड़े पहनकर सडनली नाच गाने नहीं लगती। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की नागिन है। इसका डसा पानी भी नहीं मांगता और अपने पूरे शिकार को पूरा का पूरा जिंदा निगल जाती है। और ये सब फिल्म में है। ये सब है फिल्म में? ये सब फिल्म में है। मतलब काफ़ी स्पेशल इफेक्ट्स हैं। जी जी। मैं कहना चाहूँगी कि नागिन जो है, ये अपने बॉलीवुड का, अपने इनफैक्ट अपने हिंदुस्तान का बहुत ही पॉपुलर फोकलोर सब्जेक्ट है। सदियों से नाग नागिन सपेरों की कहानियाँ चलती आई हैं, हमारे जहन में बहुत ही डीप जा चुका है ये। तो मैं अमेरिका गई थी, अमेरिका से विदेशी टैलेंट का उपयोग करने के लिए, जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं उसमें। पिक्चर जो है अपनी, वो बॉलीवुड के लिए है, बहुत देसी फिल्म है। इसमें नाग है, नागिन है, होली है, सपेरा है, सब है। लेकिन जो जब विदेशियों ने ये सुना, इतना दंग रह गए वो ये सांप का सब्जेक्ट सुन के। और उनके लिए तो ये नया सुपर हीरो, क्योंकि उनके पास अपने सुपर हीरो हैं। उनके पास स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, और अब एक नया सुपर हीरो नागिन। तो ये बहुत ही नई चीज़ है कि हम पूरे विश्व को अपने देश का, अपने इंडिया का एक नया सुपर हीरो दे रहे हैं, नागिन। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, आप इतने दिन बाहर रहीं जी, बॉलीवुड से दूर रहीं, तो कैसा लग रहा था? लग रहा था मिस करेंगे, या ऐसा लग रहा था बॉलीवुड आपको भूल गया है? मैं आपको बताऊं कि विदेश में रहने के बाद मुझे अपनी हिंदुस्तानियत का इतना 1000 गुना ज़्यादा एहसास हुआ, और इतनी शिद्दत से हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे लगा कि मैं उस पेड़ की तरह हूँ जिसकी जड़ें तो आसमान की तरफ हैं, जिसकी टहनियाँ तो आसमान की तरफ हैं, लेकिन जड़ें हिंदुस्तान में ही हैं। क्या बात है। बिल्कुल, इट्स अ फैक्ट। यू कैन टेक मलिका आउट ऑफ इंडिया, बट यू कैन नॉट टेक इंडिया आउट ऑफ मलिका। क्या बात है। तो बहुत खूब आपने बात करी कि लोग जो आपको मिस कर रहे थे, उनको लगा कि हाँ मलिका जो है, मलिका भी मिस कर रही थी उनको उतनी बराबर से। मलिका ये बताएं कि ये जो सब्जेक्ट जैसे आपने बताया कि ये जो है हम लोग के ज़माने सुनते आ रहे हैं हम लोग, ये बचपने से भी, तो क्या वाकई में आपको लगता है ऐसा हुआ है, ऐसा होता है कि इच्छाधारी नागिन है? देखिए, जो ये मिथोलॉजी है, अब आप नाग नागिन की ही क्यों, कोई भी मिथोलॉजी की बात ले लीजिए। रामायण हुई थी, क्या राम थे, क्या सीता थी? महाभारत हुई थी, द्रौपदी थी, अर्जुन थे, भगवान कृष्ण। तो ये तो अपने अपने विश्वासों की बात है। नाग नागिन भी सामने, जैसे हमने रामायण महाभारत ये सब कहानियाँ सुनी है, हमने नाग नागिन इच्छाधारी नागिन की भी कहानी सुनी है कि नागिन बदला लेती ही लेती है, नागमणि है जिससे अमर हो जाते हैं। तो मैं भी इसमें उतना ही विश्वास रखती हूँ जितना मैं रामायण या महाभारत में रखती हूँ। एक चीज़ हम कहेंगे मलिका, आपने बॉलीवुड के अंदर एक वर्ड है, उसको बहुत ज़्यादा आपने उसको ठोस बना दिया था, वो था सेक्सी और ग्लैमरस। जी। तो ये वर्ड जब आपके पास यूज़ होता था, आप कैसे फील करती हैं? देखिए, मर्डर के टाइम जब मर्डर रिलीज़ हुई, तब आप जो मर्डर का हिंदुस्तान था, तब आपका ये सवाल मुझसे पूछना एकदम जायज़ था, क्योंकि सब एकदम नया था और बहुत ही बवाल मचा था कि इसमें बोल्ड सीन है, इसमें किसिंग है। लेकिन आज 6 साल बाद आप मुझे बताइए, हर हीरोइन वही कर रही है। हर हीरोइन पहन रही है स्विम सूट, किसिंग तो हर मूवी में एकदम आम सी बात हो गई है। तो मैंने ऐसा क्या अलग किया? ट्रेंड सेटर हो गई आप। मे बी। फ़र्क सिर्फ इतना है, मुझे लगता है कि मैं हिपोक्रिटिकल नहीं हूँ। मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करती हूँ। मैं और ये और सब ने ये सती सावित्री की एक परसेप्शन बना ली है, सती सावित्री का ये रूप धारण कर लिया है, पर करती वही सब कुछ है जो मैं करती हूँ, पर इस सती सावित्री के रूप में। और यही
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, कोई अच्छा बनना नहीं चाहता। लेकिन मैं उस हिपोक्रेसी का हिस्सा नहीं बन सकती। कहीं इसी वजह से आपको कोई आप किसी कैंप के हिस्सा अभी तक नहीं बन पाई आप, ये भी एक मान है, रीज़न मुझे है? बनना ही नहीं है हिस्सा। मलिका को अपनी अपनी एक अलग पहचान लेके मेरी चलनी है। अपनी पहचान, मेरी अपनी छवि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मुझे हिस्सा बनना ही नहीं किसी कैंप का। मलिका क्या मानती है, ये जो एक सेक्सी जो वर्ड है उसकी डेफिनेशन क्या है मलिका की निगाह में? मेरी निगाह में फ्रैंकली कॉन्फिडेंस, कि एक छोटे शहर से आने वाली लड़की जिसकी कोई बॉलीवुड में कनेक्शन नहीं, कोई हीरो उसका बड़ा हीरो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई फिल्मी फैमिली नहीं है, एक छोटे शहर से आए और अपने दम पर जो भी मेरी पहचान है, जैसी भी मेरी पहचान है, बनाई तो अपने दम पर है ना, किसी का सहारा नहीं लिया। अब किसी हीरो के पीछे चलूँगी तो मुझे देखेगा कौन? आज मलिका इसमें नो डाउट एक ब्रांड है मलिका। मलिका के नाम पे फिल्में बिक रही हैं, मलिका को लोग इंतज़ार कर रहे होंगे देखने के लिए। लेकिन मलिका खुद कितना सेटिस्फाइड है अपने इस करियर से? देखिए, आप मुझे कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं एक अभिनेत्री हूँ, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में फ़िल्में करती हूँ, इतनी इंपॉर्टेंस आप ना दीजिए मुझे। मेरा काम, मेरा हर एक एक्टर की ये ड्यूटी है कि जब आप एक फ़िल्म बनाएं तो उसके फैंस जो हैं वो थिएटर में आके बोर ना हो। और मेरे लिए जो मासेस हैं, जो आम आदमी है, जो मुझे अंधेरे से उजाले तक लेकर आया है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए वो उसका जूता भी मेरे लिए फूल के बराबर है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर मी, द कॉमन मैन ऑफ इंडिया, माई फैंस, माई मासेस। एंड उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है और करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। इसमें क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हम ये बताएं हिस की बात करें कि इसमें आप जो किस कर रही हैं आप सांप को, वो बड़ा पैशनेट है। अरे यार पूछो मत, हम केरला में शूट कर रहे थे, बहुत बरसात हो रही थी, मैं कीचड़ में थी, मेरे बदन पे लीच रेंग रहे थे और मेरे हाथ में सब कीचड़ लगा था पूरा, और मेरे हाथ में एक जिंदा सांप, और ऊपर से डायरेक्टर चिल्ला रही है, मलिका यू आर द नागिन, तुम नागिन हो, थोड़ी पैशनेट हो जाओ। एंड आई हैड दिस रबरी स्लाइमी स्नेक, और उस स्नेक को किस करना पड़ा। दैट वाज रियली रियली फिजिकल टॉर्चर फॉर मी, बहुत। तो कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा ही? लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, अब तक मेरी जितनी भी ऑन स्क्रीन किसेस हुई हैं, हिस का जो सांप है उसके बराबर की कोई नहीं, वो बेस्ट है। आज इमरान ने रिजाइन दे दिया होगा, आज के बाद वो किस नहीं करेगा। मुझसे क्या बोल रहे हो, सवाल वो पूछ रहे हैं। नहीं मलिका, अच्छा इसमें जो है मेकअप भी बहुत ज़बरदस्त है आपका, और जी। काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम भी लगता था मेकअप जी। चढ़ाने में भी, उतारने में भी। जी। और इसमें जो बोल्डनेस, उसकी हम बात करें, जो बोल्डनेस थी उसमें कितना कंफर्टेबल थी आप? जो हिसके जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं वो कोई कंप्यूटर पे नहीं किए गए। आप और मेरे फैंस और ऑडियंस जो हैं वो मुझे लाइव देख सकते हैं, एक सांप से लड़की बनते हुए और एक लड़की से सांप बनते हुए। तो ये बॉलीवुड की किसी भी नागिन फिल्म में पहले नहीं देखा गया, ये किसी भी नागिन फिल्म में नहीं देखा गया पहले, और यही इस पिक्चर की बहुत ख़ास बात है और बहुत खूबी भी है। जो लाइव ट्रांसफॉर्मेशन है, जो सांप की पूंछ है, जो फैंग्स निकल के आते हैं, जो आंखें सांप की बन जाती हैं, बाल झड़ जाते हैं, द स्नेक स्किन कम्स ऑन, वो जो विदेशियों ने कमाल किया है फिल्म में, वो देखने लायक है। बिल्कुल। चलते थे क्वेश्चन की, आपकी निगाह में अब तक की बॉलीवुड की बेस्ट नागिन? मैं बोलूँगी मेरी निगाह में अब तक की बहुत सी अभिनेत्रियों ने नागिन का किरदार निभाया है, लेकिन वो कल की नागिन थी। जो आखिरी नागिन फिल्म आई थी वो 24 साल पहले आई थी, श्रीदेवी जी ने किया था, और 1950s में वैजयंती माला की फिल्म आई थी, बीच में रेखा जी की भी आई थी, पर मलिका आज की नागिन है, वो बेस्ट है, आज की नागिन। चलिए मलिका, हम ये दुआ करेंगे कि 22 अक्टूबर को लोग जाएं और अपने को डसवा के आएँ कायदे से। थैंक यू सो मच। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।